नमस्कार, हम तो सवाल पूछेंगे। इन दिनों पूरे बिहार में एक एनकाउंटर की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। एक तरफ लोग कह रहे हैं सम्राट चौधरी की सरकार और पुलिस से बड़ी गलती हुई, दूसरी तरफ से भी अब बहुत सारे सवाल उठने लगे हैं। बात हो रही है भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर की, जिसे लेकर अब पूरे बिहार में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। आपको बड़ी खबर बता दें, 5 पुलिस कर्मियों पर इस मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है। यह बहुत बड़ी खबर है और हाईकोर्ट में सीबीआई जांच की याचिका लगाई गई है। तो 2 बड़े अपडेट्स भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में सामने आए हैं और इसी बीच आरजेडी, बीजेपी और जेडीयू पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। तेजस्वी यादव का बयान सामने आया है। वो कह रहे हैं कि बिहार की स्थिति बहुत खराब है, सम्राट चौधरी को इस्तीफा देना चाहिए। सुनिए। एनकाउंटर हुआ है और ये पूरा प्रशासन जो है फेल हो चुका है। सम्राट चौधरी से बिहार नहीं संभाला। भरत तिवारी के घर नेताओं का जमावड़ा लगातार लग रहा है। सोशल मीडिया पर अपार जन समर्थन भरत तिवारी के समर्थन में नजर आ रहा है। तमाम टेलीविजन चैनल्स पर प्राइम डिबेट भरत तिवारी के एनकाउंटर पर ही हो रहा है। इसी बीच कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह भरत तिवारी के घर पहुंचे और बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि उनका जो घर अधूरा है उसको वो पूरी तरह से निर्माण कराएंगे। यानी भरत तिवारी के घर को अखिलेश प्रताप सिंह बनाएंगे। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद भी हैं। इसके अलावा अशोक चौधरी नीतीश कुमार के बेहद करीबी सम्राट चौधरी कैबिनेट में मंत्री हैं। वो तो आग बबूला नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि पुलिस की बहुत बड़ी गलती है। अगर इस मामले में कठोर से कठोर एक्शन नहीं होता है तो मैं इस मामले को लेकर कोर्ट जाऊंगा और मैं खुद केस लड़ूंगा। जी हां, आपको बता दें कि अशोक चौधरी पासी समाज से आते हैं और खुलकर कई मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। इसी बीच जीतन राम मांझी के एक ट्वीट पर फिर से बवाल हो गया है। एनडीए गठबंधन का हिस्सा जीतन राम मांझी ने इस एनकाउंटर को सही ठहराया था और जब जीतन राम मांझी पर सवाल उठे तो अब एक नया ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट में वो लिखते हैं, दलितों का एनकाउंटर हो तो नक्सली था, मारा गया। मुसलमान का एनकाउंटर हो तो आतंकवादी था, मारा गया। ऐसा कहने वाले लोग ही भरत तिवारी के एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर भरत तिवारी के पास अवैध पिस्टल कहां से आया? किन लोगों के शह पर इस आपराधिक वारदात पर राजनीति हो रही है? देश संविधान से चलेगा या फिर अवैध पिस्टल की नोक से? भरत तिवारी कोई क्रांतिकारी नहीं था। जी हां, ध्यान दीजिएगा, जीतन राम मांझी कह रहे हैं भरत तिवारी कोई क्रांतिकारी नहीं था। जिनका जातिवादी मानसिकता है वही लोग भरत तिवारी का समर्थन कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इस मामले में सियासी तापमान अब कहां पहुंचेगी। संजय झा से लेकर अश्विनी चौबे, मिथिलेश तिवारी, विजय सिन्हा, सबने सरकार और पुलिस प्रशासन पर ही सवाल उठाए हैं। प्रशांत किशोर की टीम भी पहुंची है, खेसारी लाल यादव भी पहुंचे हैं। लगातार नेताओं का दौरा है और ओबीसी समाज से, दलित समाज से, महादलित समाज से लोग भरत तिवारी के समर्थन में उतर आए हैं। कैंडल मार्च हो रहा है और ऐसे में बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन पर सवाल उठ रहा है, क्योंकि जेडीयू की तरफ से भी बहुत सवाल उठाए जा रहे हैं, चाहे संजय झा हो, अशोक चौधरी हो। ऐसे में आज हम इसी मुद्दे पर डिबेट करेंगे। तो आज के डिबेट का सवाल, भरत तिवारी एनकाउंटर पर बवाल, सम्राट चौधरी सरकार पर उठे गंभीर सवाल। भरत तिवारी को कब मिलेगा इंसाफ? तेजस्वी ने सम्राट से मांगा हिसाब। मेरे साथ इस चर्चा में बीजेपी की तरफ से भूपेंद्र यादव जी जुड़े हुए हैं, पार्टी के प्रवक्ता हैं। लोजपा रामविलास की तरफ से संगीता तिवारी जी जुड़ी हुई हैं और कांग्रेस की ओर से रोशन सिंह जी इस पूरे मामले में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल भूपेंद्र जी आपसे ही है कि इस एनकाउंटर पर तो सरकार अब बुरी तरह से गिरती हुई नजर आ रही है। पक्ष हो, विपक्ष हो या फिर जनता हो, हर तरफ से सिर्फ सवाल यही उठाए जा रहे हैं कि जिन लोगों ने ये एनकाउंटर किया ये पूरी तरह से फर्जी है। और अब इस मामले में तमाम पुलिस वालों पर, बड़े पुलिस वालों पर हत्या का मामला, ये मामले चलाने की बात की जा रही है। नमंदू जी, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि हमारे आदरणीय बिहार का मुखिया सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट निर्णय ले लिया है कि यह जो कांड हुए हैं आपके आरा के शाहपुर जो है तिलौटी ग्राम का, जो भरत तिवारी की जो भी काउंटर हुई, बिलौटी, हाँ, बिलौटी गांव के रहने वाले थे और एक सोशल रिफॉर्मर भी थे
बहुत अच्छे थे, लेकिन ये एक तरफ उनकी गलती इतना ही थी कि वो नाजायज पिस्टल लेकर के पुलिस को जो है ना चैलेंज कर रहे हैं। तो इसमें पुलिस को भी चाहिए थी कि भाई उनको किसी तरह कवर करके उनको या तो जेल में डाल दिया जाता या तो उन पर मुकदमा चलाया जाता। हत्या जो है किसी कीमत पर गलत तरीके से किए गए हत्या वो अच्छी चीज नहीं है। अब रही बात अभी स्पष्ट कैसे होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एकदम रिटायर्ड जज हाई कोर्ट के जो माननीय होंगे इनकी कमेटी बन गई है और वह कमेटी जो है ना जांच करेगी और जांच करके इस हर बिंदु पर जो है ना वो जांच करेंगे और जांच करके जो भी यदि भरत तिवारी गलती किए हैं तो वो तो दुनिया छोड़ के स्वर्गवास हो गए। यदि पुलिस गलत की होगी तो वह चीजों का जो है ना माननीय कोर्ट इस चीज को देखेंगे और उनको भी सजाए कराने की प्रयास करेंगे, क्योंकि अब तो कांड हो चुकी है। भूपेंद्र जी, जो भी होगा माननीय विपक्ष की तरफ से ये इस चीज को सवाल उठाया जा रहा है। जी, विपक्ष की तरफ से यह सवाल उठाया जा रहा है कि आपने रिटायर्ड जज को मामले की जांच क्यों सौंपी? आप ऐसे जज को मामले को सौंपते जो अभी न्यायाधीश के पद पर बने हैं, वो अभी पटना हाई कोर्ट में रहते तो वो मामला ज्यादा प्रभावशाली रहता। अगर कोई रिटायर्ड है तो वो किसी के इन्फ्लुएंस में आ सकता है, फिर इस मामले में पारदर्शी तरीके से जांच नहीं हो पाएगी, ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना है और कांग्रेस आरजेडी के लोगों का भी कहना है। देखिए विपक्षी के पास देखिए जो समझ में विपक्षी है उनका तो मुद्दा उठाना, आप कुछ अच्छा भी करिएगा तो उसमें जो है ना वो गलत ठहराने का प्रयास करेंगे। उनकी तो पुरानी आदत रही है, वो तो अपने दंगाई बलवाई के गोद से निकल करके विपक्षी बने हुए हैं रे भाई, तो उसमें ज्यादा सीरियस नहीं लेना है। लेकिन हमारे बिहार का मुखिया आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने एकदम संवेदनशीलता को दिखाते हुए ये सारी बिंदुओं को जांच करने का आदेश कर दिया है और जैसे ही जांच रिपोर्ट आएगा, चाहे वो कोई भी पुलिस हो या कितने बड़े अधिकारी हो, उनको सजा दिलाएगी हमारी बिहार की सरकार। ठीक है भूपेंद्र जी, आप ये मानते हैं कि ये एनकाउंटर जो हुआ ये गलत हुआ है? देखिए मैं कैसे अभी मान लूं, जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आ जाती है तो हम लोग मानने वाले कौन होते हैं? हम लोग स्पष्टीकरण देने वाले कौन होते हैं? फिर जीतन राम मांझी क्यों कह रहे हैं कि सही है? सबका अपना अपना सोच होता है। हमारे माननीय हैं, हमारे कुछ माननीय लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, करना भी चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। भाई विरोध करिए, लेकिन एक सिस्टम में रख करके, अरे भाई ये जो कांड किए वो पिस्टल दिखाने का रोल किए, उनको भी नाजायज पिस्टल खरीदारी करके इस तरह का पुलिस को हरकाना नहीं चाहिए। नाजायज पिस्टल खरीदारी पर एनकाउंटर नहीं होती है, नहीं होती है, मैं तो इस बात को कह रहा हूं। पूरी पार्टी बीजेपी हो, जेडीयू के लोग, सब लोग कह रहे हैं कि ये जो हुआ वो सही नहीं हुआ, पुलिस की गलती है। लेकिन जीतन राम मांझी बार बार बयान दे रहे हैं कि ये बिल्कुल सही है और जो जातिवादी राजनीति या फिर जातिवादी मानसिकता उनकी है सवर्णों के खिलाफ, वो सामने नजर आ रही है। देखिए अब तो उनकी सोच है। हमारे जो है ना एनडीए का घटक दल के वो एक मुख्य नेता है, मैं उनके बारे में तो ज्यादा नहीं कहूंगा, इसलिए कि उनकी अपनी सोच है, वो अपने तराजू से तौल करके बोल रहे होंगे। लेकिन हमारी पार्टी एनडीए की खास करके हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी ने एकदम स्पष्ट इस चीज में जो है ना संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत जो है ना एकदम गठन किया और इसको कैसे दूध का दूध पानी का पानी हो और गलत करने वाले को जो है ना छोड़ा नहीं जाए, इसकी चिंता हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। मेरे जी ठीक है भूपेंद्र जी, लेकिन जीतन राम मांझी मोदी सरकार में भी मंत्री हैं, बेटे बिहार सरकार में मंत्री हैं, पूरा परिवार राजनीति में है, बहु विधायक हैं, उनके बाद उनके समधन विधायक हैं, पूरा परिवार राजनीति में सक्रिय है। लेकिन ये जो बयान आ रहा है इस पर लोग विरोध कर रहे हैं। मैं रोशन जी के पास आता हूं। रोशन जी, इस मामले में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी खुलकर अब भरत तिवारी के समर्थन में आ गई है। यानी जो आरोप लगते थे कि कांग्रेस और आरजेडी है सवर्ण विरोधी है, सवर्णों के लिए आवाज नहीं उठाती है, अब लग रहा है तेजस्वी यादव या फिर राहुल गांधी की पार्टी जो है फॉर्मूले से बाहर निकलते हुए नजर आ रही है। आपके नेता अखिलेश प्रसाद सिंह वहां जाते हैं, बड़ा ऐलान कर देते हैं। तो भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में आप लोग इतना ज्यादा आक्रामक रुख क्यों अपना रहे हैं? नवेंदु जी, हमारी लड़ाई भरत तिवारी हत्याकांड जो हुआ इससे ज्यादा आज देख रहे होंगे 14 से राहुल जी की एक लड़ाई है, संविधान बचाओ लड़ाई। जो संविधान को नहीं मानता, जो इनकाउंटर को मानता है, जो धर्म के सिस्टम को मानता है कि धर्म से जात लड़वा दो, धर्म से धर्म लड़वा दो, संविधान को ताक पर रख दो, ये संविधान बचाओ लड़ाई है।
और ये आईपीसी के किसी धारा में मैं डिबेट करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि बाद में उन्होंने जज का जांच कराया कि वो क्या जांच कराएंगे। भरत तिवारी लौट के नहीं आएगा। वो बतावे कि जो इनकाउंटर पर वो वाहवाही लूट रहे थे और कह रहे थे कि जोगी और सम्राट एक जैसे हैं, उस सम्राट चौधरी जी से हम पूछना चाहते हैं कि साहब मुख्यमंत्री जी, आईपीसी की कौन से धारा में लिखा हुआ है कि इनकाउंटर जो है सही है? अरे इनकाउंटर जो है ये पुलिस का बनाया हुआ शब्द है। इनकाउंटर कहीं आपको संविधान में नहीं मिलेगा। इसको बाद में इन्होंने लंगड़ा इनकाउंटर कहा कि भाई पैर में गोली मारते थे और कहते थे लंगड़ा इनकाउंटर है। ये मतलब इस भाषे का और उस हत्या में तो वीडियो। जी 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 बोलिए। देखिए, उस आपने सही कहा है, जो भी ये वीडियो सामने है, सारी चीजें हैं, कोर्ट में है, अभी मामला आएगा, जब इसमें डिटेल में जांच होगी तब सारा चीज सामने आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी और आरजेडी जिस तरीके से आप लोग वार पलटवार कर रहे हैं, अब लग रहा है कि कांग्रेस और आरजेडी को भी ये महसूस हो रहा है कि अगर सवर्ण जाति के लोगों के साथ भी गलत हो रहा है, चाहे वो ओबीसी हो, दलित तबके के हो, किसी के साथ भी गलत हो रहा है, तो अब एक बिरादरी की राजनीति नहीं चलेगी, अब सबके लिए आवाज उठाना पड़ेगा। नहीं, हमारी लड़ाई, हम तो, हमारा नारा है, हमारा जो है सैकड़ों बरस से इंदिरा जी, राजीव जी और पूरे जो है वो कांग्रेस पार्टी का नारा है, जात पर न पात पर मोहर लगाओ हाथ पर। अब बीजेपी तो कहती है सबका साथ सबका विकास। अरे वो तो सब जानता है कि सबका साथ और सबका विकास में जो है कहाँ कुठारा घात है, कहाँ पर जो है वो मतलब है उनके लोग जो है क्या बोलेंगे, किस जाति के बारे में, किस कास्ट के बारे में, इसमें किस धर्म के बारे में। इसलिए उसमें हमारा अभी नहीं जाना है। अभी आपने इनकाउंटर मामले में जो मामला कहा है, हमारा एक बात बराबर कहना है कि साहब आप इसकी जांच कराइए। और ये बात आपने अभी हमारी बातों को आपने बड़ा अच्छे ढंग से कहा कि रिटायर्ड जज नहीं, जो वर्तमान जज हो, चाहे वो हाई कोर्ट के हो कि सुप्रीम कोर्ट के हो, वर्तमान जज का जो है टीम होना चाहिए और उससे भरत तिवारी मामले का जांच होना चाहिए, जो कि आइंदे कोई पुलिस कर्मचारी जो है हिम्मत नहीं करे बेगुनाह को गोली मारने का। नहीं तो अगर मान लीजिए कोई वर्तमान जज ही करते हैं तो क्या आप लोगों का भरोसा कायम रहेगा? क्योंकि आप लोग तो हर मामले पर ही सवाल उठाने लगते हैं। देखिए, उसमें हर मामलों पर सवाल जब उठाते हैं जब सवाल उठने वाला होता है। आज जो है इन पर सवाल उठने वाला जब होगा, कल के जीतन राम मांझी पर क्या कहेंगे? जीतन राम मांझी का जो बयान आ रहा है, कांग्रेस आरजेडी उसको कैसे देखती है? जीतन राम मांझी पर हमारा एक ही बयान है कि जब हमारे घर के बूढ़े बुजुर्ग ओल्ड एज हो जाते हैं तो कभी कभी दिमाग जो है वो नहीं काम करने लगता है और कुछ से कुछ बोल देते हैं, इसीलिए उसको घर के सदस्य लोग कभी कभी माफ भी कर देते हैं। इसीलिए वो बड़े बुजुर्ग हैं और उनपे नहीं, संगीता जी पे आते हैं। आप एनडीए की अहम पार्ट है लोजपा रामविलास, और चिराग पासवान ने खुलकर तो इस मामले में कुछ ऐसा बयान नहीं दिया है जैसे कि जीतन राम मांझी एक तरफा बोल रहे हैं दूसरे नेता। उन्होंने कहा है चिराग पासवान ने कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन संगीता जी, जिस तरीके से अब सरकार घिरती जा रही है, अब गठबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। क्या आप लोग भी मानते हैं गठबंधन में रहकर कि सम्राट पुलिस ने यह बहुत बड़ी गलती की है? और जो जन समर्थन भरत तिवारी के साथ नजर आ रहा है, अगर वो नहीं होता तो लोग भी मानते कि चलिए ठीक है उसने कुछ गलत किया। लेकिन जिस तरीके से पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, हर जाति का सपोर्ट मिल रहा है, आप लोगों को भी लगता है कि निश्चित तौर पर इसमें जो है पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है और बड़ा एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल सही कहा नमनंदू जी आपने। और जिस दिन से ये भरत तिवारी जी इनकाउंटर को हम लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा है, उसी दिन से हम लोगों का मन विचलित था। भरत तिवारी जो थे वो कोई अपराधी नहीं थे, वो समाज सेवी थे। हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लिए वो कार्य कर रहे थे। और अगर एक समाज सेवी के ऊपर इस तरह इनकाउंटर होगा तो हमें लग रहा है कि लोग समाज में सेवा करना छोड़ देंगे। इसको ना तो किसी पॉलिटिकल से जोड़ा जाए, ना किसी धर्म और जाति से जोड़ा जाए। संगीता जी, अगर कोई भी नेता
मैं कह रही हूँ, चाहे वो एनडीए के हो या दूसरे दल के हो, कोई भी नेता अगर इसमें अपना रोटी सेकने का काम कर रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो अभी जो सवाल आ रहा है कि सम्राट जी ने जांच का आदेश दे दिया, ये स्वागत के योग्य है। उन्होंने जांच का आदेश दिया है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन जरा आप सोचिए कि वो भरत तिवारी जो कि पुलिस ने पुलिस ने उनको घेरा, उसके बाद उन्होंने आत्मसमर्पण किया। क्या आत्मसमर्पण के बाद उसके ऊपर इनकाउंटर होना चाहिए था? ये एकदम सरासर गलत हुआ है। और जिन 4 लोगों ने उनके ऊपर पुलिस वालों ने गोली चलाई है, अगर उन 4 पुलिस वालों को आप लोग बाहर कर दीजिए तो हम महिलाएं बता देंगे कि गोली चलाना किसे कहते हैं। उनको बाहर निकालिए और हम बताएंगे कि गोली चलाना क्या होती है। जब नीट की छात्रा के ऊपर बलात्कार होता है तो आप क्यों वहां से गोली चलाते हैं? अगर बेगूसराय में जो घटनाएं हुई महिलाओं के ऊपर, तो प्रशासन ने क्यों नहीं वहां पे गोली चलाने का कार्य किया? इसको धर्म से, राजनीतिक से नहीं जोड़ा जाए। भरत तिवारी, मेरा सवाल ये है कि ये आप जो कह रही हैं ये पार्टी की लाइन है, ये चिराग पासवान की पार्टी की लाइन है, या फिर आप संगीता तिवारी हैं इसलिए भरत तिवारी के लिए इतनी बात कह रही हैं? नहीं, कोई पार्टी की लाइन नहीं है। अगर कोई समाज सेवी है और अगर किसी भी समाज में ऐसे समाज सेवी, ना तो उनका पीछे का कोई आपराधिक छवि था, ना उनके ऊपर कोई भरत तिवारी के ऊपर कोई केस था। आप वीडियो देखिए उठा करके जिस तरह इनकाउंटर हुआ। नहीं संगीता जी, आप सवाल समझी नहीं। मैं कह रहा था कि आपकी पार्टी भी आपकी बात से सहमत है क्या? लोजपा रामविलास की भी यही लाइन है कि जो हुआ है गलत हुआ है, या फिर आप तिवारी हैं इसलिए इस मामले को गलत बता रही हैं? बिल्कुल, हमारे पार्टी में हमारे नेता गठबंधन में रहते हुए भी उन्होंने कई ऐसे सवाल, जो कि गठबंधन में रहते हुए भी कई जगह ऐसे बिहार में ऐसी बातें हुई, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने निष्पक्ष उस सवाल को उठाया है। उसी को देखते हुए आज मैं भी वही सवाल कर रही हूँ कि जो इनकाउंटर भरत तिवारी जी का हुआ है उस पर निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और जो भी 4 पुलिस वालों हैं, बताइए। एक सवाल और है कि जिस तरीके से बीजेपी और जेडीयू के लोगों के द्वारा ही सवाल उठाए जा रहे हैं, लोजपा के लोगों के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या गठबंधन पर कोई आंच तो नहीं आएगी? देखिए, गलत का तो कोई साथ दे ही नहीं सकता। इसमें मैंने पहले भी कहा कि इसको जाति, धर्म और पॉलिटिकल से नहीं जोड़ा जाए। भरत तिवारी एक समाज सेवी थे। गठबंधन के लोग जितने भी, अभी आपने अश्विनी चौबे जी ने पूर्व केंद्रीय, अशोक चौधरी का बयान है, संजय झा का बयान है, मिथिलेश तिवारी का बयान है, जो गलत है। अगर समाज में हम गलत को गलत नहीं कहेंगे निवनंदू जी, तो ये तो आगे और बढ़ता ही चला जाएगा। चाहे ये प्रशासन या कोई व्यक्ति, तो बढ़ता ही चला जाएगा। ठीक है, तो इसको रोकना। ये जो एनकाउंटर हुआ है, मान लीजिए वहां भरत तिवारी की जगह कोई और होता, कोई मुसलमान होता, कोई दलित होता, तो लोग कहते ये सही एनकाउंटर है, क्योंकि जितन राम मांझी ये बयान दे रहे हैं। नहीं, जीतन राम मांझी जी क्या कह रहे हैं उस पे तो हम जाना ही नहीं चाहते। वो बहुत सीनियर है, मैं उनके बारे में क्या कहूँ। अगर कोई वहां पे मुस्लिम होता, कोई यादव होता या किसी भी जाति का होता और इस तरह से होता कि भरत तिवारी जी का जो रिकॉर्ड आ रहा है, जिस तरह से वो समाज सेवी हैं, अपने गांव के लिए लड़ रहे थे, और अगर कोई यादव जी भी अगर होते तो ये सवाल उठता, निश्चित ही ये सवाल उठता। समाज जो है अब समझ रहा है कि जाति और वर्ग में बांट करके नहीं चलने वाला है, और ये गलत जो सिस्टम है, सिस्टम। आपकी बात सही है, मैं सहमत हूं इससे कि आप देखिए अभी जिस तरीके से भरत तिवारी के समर्थन में लोग आ रहे हैं, हर तबके के लोग हैं, मुस्लिम भी सपोर्ट कर रहे हैं, दलित भी सपोर्ट कर रहे हैं, महादलित भी कर रहे हैं, ओबीसी भी कर रहे हैं। तो एक सवाल भूपेंद्र जी आपसे है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी योगी आदित्यनाथ बनना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया, और पुलिस भी अपनी बहवाई इस कदर लूटना चाहती है कि बिना कुछ सोचे गोलियां चला दी गई। और अब सीधे तौर पर डीएसपी और एसपी पर सवाल उठ रहे हैं कि इन लोगों ने ही ये सारा कांड कराया, इसलिए डीएसपी और एसपी पर हत्या के आरोप के तहत केस दर्ज होना चाहिए। एडीजे साहब ने स्पष्ट कहा है कि इस सारी कांडों का जांच होनी चाहिए, यदि कोई दोषी उसमें पाए जाते हैं उन पर एफआईआर होनी चाहिए। तो जब लाइन ऑर्डर पुलिस की अधिकारी इस बात को कह रही है, हमारे आदरणीय सम्राट चौधरी जी बिहार का मुखिया बोल रहे हैं, तो फिर इसमें तो कहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। अब रही बात न्याय का, तो बहुत हड़बड़ी में नहीं रहनी चाहिए हम लोगों को। अब रही कि भाई दूध का दूध, पानी का पानी बहुत जल्द हो जाएगा, ये सम्राट चौधरी जी की सरकार है रे भाई।
कोई क्राइमर क्राइम करके बच नहीं सकता है, चाहे तो बिहार की पुलिस क्राइम करती हो या तो बिहार के कोई गुंडे क्राइम ठीक करते है। हो, वो नहीं ठीक बचेंगे। है भूपेंद्र और सिंह। हमारी जो है ना, ओके। जी सुन लीजिए मेरी बात को, सुनिए 2 सेकंड और। हमारी सरकार ठीक है, ठीक जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। अब विपक्षी लोगों से मैं ये जानना चाहता हूँ, कांग्रेस के भाई हमारे बोल रहे हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं, गुड गुड बात कर रहे हैं। ये जब भरत तिवारी 4 दिनों से जो है ना ड्रामा कर रहे थे, तो कहाँ चले गए थे आपके मुखिया अखिलेश जी? कि आज घर बनवाने के लिए चले गए? वो क्यों नहीं चले गए कि ये पिस्टल दिखा रहे इस बच्चे को पिस्टल? कहाँ चले गए थे बड़े बड़े वहां का विधायक? कहाँ चले गए थे एमपी? आज जो बोल रहे हैं, इस समाज के अंदर में हमारी बुद्धिजीवी भी कम से कम चुप बैठ जाना, ये दुखद है मेरे भाई। यदि इस तरह का ठीक है। कोई हरकत कोई लड़का करता है, तो ये बुद्धिजीवियों का ये फर्स्ट कर्तव्य बनता है कि जा करके जो है ना ऐसे चीजों को शांत कराना। आज ठीक है, यदि ये ठीक है लोग भूपेंद्र तैयार जी, ओके। रहते, आज तेजस्वी जी आवाज उठा रहे हैं, ये तेजस्वी जी हेलीकॉप्टर से ऑस्ट्रेलिया घूम रहे हैं, इनका अखिलेश जी कहाँ घूम रहे हैं, राहुल गांधी कहाँ घूम रहे हैं, और आज अंगुली उठा रहे हैं। क्यों नहीं चले गए थे तिलोटी ठीक है। गांव में, बिलोटी गांव मेरे भाई? भूपेंद्र जी, तो ये समय जले बिल्कुल पर कम है। नमक छिड़कना, बिल्कुल। राजनीति इन लोगों का करना ये काम है। हमारी सरकार किसी प्रकार से गलत करने ठीक है। वाले को नहीं बख्शेगी। ये आदरणीय सम्राट ओके। चौधरी जी की सरकार है, और जोगी ठीक है। बाबा भर से यहाँ आदरणीय सम्राट चौधरी जरूर हैं। रोशन जी 10-15 सेकंड में जवाब चाहूंगा। आप लोग जले पर नमक छिड़क रहे हैं, नहीं तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जहां पर आप लोगों को बोलना चाहिए, वहां आप लोग खामोश हो जाते हैं। यूजीसी पर तेजस्वी यादव या फिर राहुल गांधी का कोई बयान सामने नहीं आया, इसलिए बीजेपी और जेडीयू के लोग कह रहे हैं आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आप ये कोशिश कर रहे हैं बिहार में कि शायद जो सवर्ण जाति है उसको ये एहसास हो कि हम भी उनके पक्ष में बातें करते हैं। नवेंदु जी, बार बार आप सवर्ण सवर्ण की बात कर रहे हैं। मैं आपको शुरू से पहले डिबेट में भी कहा, आज भी शुरू में कहा, अब फिर दोहराऊंगा इस बात को। मैं इस लड़ाई को जो है एज ए कांग्रेस पार्टी और रोशन सिंह, संविधान की हमारी लड़ाई है। और ये पुलिस वाले जो हैं किसी जो है पकड़ करके और उसको इनकाउंटर का मामला देके तो ये हमारा समाज सुरक्षित नहीं रहेगा, लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे। जैसे पुलिस दारू बेचवा रही है, ये लोग एकदम पूरे कह रहे हैं। सुनिए, तो एक जवाब और चाहेंगे। अगर आपको लगता है ना ये गलत हुआ है, तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी खुद क्यों नहीं चले जाते भरत तिवारी के घर पे? उनको भी जाना चाहिए। सिर्फ नेताओं को भेजने से फॉर्मेलिटी पूरी मत कीजिए, उनको भी बोलिए कि वो भी चले जाए। लड़ाई को छोड़ेंगे नहीं, ये बात मत समझिए। घर पर आप कह रहे हैं, बेलौटी जाने से जो है हमारी लड़ाई पटना से लेकर दिल्ली तक है, गांव से लेकर जो है शहर। ठीक है। आपस में भूपेंद्र जी आपसे सवाल पूछ रहे हैं, राजगीर वाले कांड पर क्या कहेंगे? जरा इस पर भी बोलिए। हमारी सरकार एसआईटी का गठन कर दिया है। अरे ये क्या बोलेंगे? ये अगर इनको हम बोलने लगेंगे तो आपका समय पार हो जाएगा। ये मुख्यमंत्री इनके जो है कितने काबिल है, ये बिहार 2 महीने में देख लिया। ये सम्राट किए जा रहे हैं, वो तो पता चल जाएगा 2-4 महीने में इनके सम्राट हैं कि क्या है। राहुल गांधी जी वो भ्रष्टाचार बताइए ना कि 244 में सीट देके राजमाता इटली वाली मम्मी और क्या बनाई थी? राष्ट्रीय अध्यक्ष 99 इलेक्शन हार गए, कहाँ चले गए? बिहार जो अब की शपथ पूरा देंगे राहुल गांधी जी आपके। जा रहा है और देश की जनता जानती है हुए हैं। आप कहाँ चले गए भाई साहब? आपका 99 इलेक्शन हार गए राहुल गांधी। गली मोहल्ले में आप लोग कायदा जैसे कानून हटाने वाले आप लोग हैं। भूपेंद्र जी प्लीज, ये बिल्कुल मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। अगले दिन आप दोनों को फिर लाऊंगा। आप दोनों अपनी अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। संगीता जी, एक लाइन में जवाब चाहूंगा। आप लोगों की सीधे मांग सरकार से क्या है इस मुद्दे पर, अगर एक लाइन में चाहेंगे तो? हम लोगों की मांग सीधे सरकार से ये होगी कि वो चारों जो पुलिस कर्मी हैं उसको फांसी की सजा करने से पहले सोचा नहीं, समझा नहीं। उसी तरह कानून से भी हम यही अनुरोध चाहेंगे, यही उम्मीद रखेंगे सरकार से कि उन लोगों के ऊपर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। ठीक है। आप सब लोगों ने अपनी राय रखी है, इसके लिए आप सब बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। संगीता जी आपका, भूपेंद्र जी आपका, रोशन जी आपका। भूपेंद्र जी और रोशन जी बहुत जबरदस्त तरीके से आप लोग डिबेट करते हैं। अगले दिन मैं फिर इस मुद्दे पर आप दोनों को सामने लाऊंगा और देखते हैं अभी अगले 24 घंटे में, 48 घंटे में क्या कुछ कार्रवाई होती है। जो हमारी जनता है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं इस एनकाउंटर पर? क्योंकि संगीता जी फांसी की मांग कर रही हैं।
अब बार बार रोशन जी कह रहे थे सवर्ण की बात आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, सोशल मीडिया पर यह सारी चीजें चल रही इसलिए सवाल उठा रहा हूं। और संगीता जी ने कहा है तो 5 पुलिस वाले पर एफआईआर की खबर आ रही है। अब आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।